ये इनकी क्या चल रही है, इनकी किसियाँ चल रही हैं। बड़े साहब है ना, उन्होंने सोचा है कि वो मंडे से आएंगे ऑफिस। मेरा एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से काफ़ी हाई है। मैं भी मस्त केयरलेस बंदा हूँ। आधे रास्ते में जाके याद आया कि वॉलेट ही भूल गया। गुड आफ्टरनून सत की हाल चाल एंड कॉपी टू ऑल। माय नेम इज नमन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज व्लॉग नंबर 21 एंड आज है सैटरडे। टाइम हो रहा है 3:30 आई गेस। और अभी मेरे को निकलना है डॉक्टर के पास, बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो मेरे जो सेकंड व्लॉग था उस पर मैंने बताया था कि मेरे को थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है एंड जिसकी वजह से मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका था। तो अभी फ़िलहाल कुछ 1-1.5 महीना हो चुका उस चीज़ को, मेडिकेशन वगैरह पे। तो अभी फाइनली जाना डॉक्टर को दिखाने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है या क्या नहीं है। डॉक्टर ने बोला था कि एक वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तो देखते हैं अगर आज वैक्सीनेशन हो जाती है तो बेटर है, एटलीस्ट कुछ खा तो सकते हैं। अभी तक मेरा सारा फ्राइड मिल्क प्रोडक्ट सब कुछ बंद है। ऑल दैट आई वाज एबल टू ईट वाज फ्रूट्स, वो भी पूरे नहीं, एंड घिया करेला एंड ऑल। तो चलो फिलहाल अभी निकल रहे हैं, मम्मा भी रेडी हो चुके हैं तो जाना है। एंड और भी बाकी काम है, साथ साथ में बताते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। तो फटाफट निकलते हैं अभी यार। एंड बाय द वे, ये जो हमारे चिंगू टिंगू है, हमसे हो चुके नाराज आजकल, मतलब बुलाते नहीं है। वही मैंगो, वो ब्लू वहाँ पे घुस जाती है, ग्रे इधर घुस जाती है। ये इनकी क्या चल रही है, इनकी किसियाँ चल रही हैं। ठीक है, इनको रहने देते हैं, हम निकलते हैं। ओके, रिपोर्ट ले ली, ठीक है चलो। रिपोर्ट्स वगैरह ले लिए। बेसिकली मेरा IG लेवल जो था ना वो काफ़ी कम हो चुका, बढ़ गया था, कम हो गया था, बढ़ गया था। मेरा IG लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। लाइक जहाँ 100 होना चाहिए था वहाँ 230 जा रहा था। तो फिलहाल बीच में भी हमने टेस्ट करवाया था बट तब भी कंट्रोल में नहीं था। बट अभी मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो चुका है तो अब तक कंट्रोल में आ चुका होगा वो चीज़, क्योंकि 1.5 महीने से कुछ खाया भी नहीं है बिल्कुल खास कुछ। अभी देखते हैं एंड आई एम श्योर अगर सब चीज़ ठीक होगी अभी तक तो सबसे पहले हम गोना हैव अ बर्गर। बड़ा क्रेव कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मैं भी मस्त केयरलेस बंदा हूँ। आधे रास्ते में जाके याद आया कि वॉलेट ही भूल गया। चलो मैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते निकलते हैं। तो भाई अपना हो चुका था पोपट। लाइक हमेशा ना हम ना अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, बट इस टाइम हम गए नहीं। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा 9 to 9 होता हूँ यहाँ पे अवेलेबल, तो हमने सोचा इस बारी अपॉइंटमेंट लेके क्या ही जाना है, ऐसे ही चले जाते हैं। बट दिस टाइम ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो अब ये सीन है कि जो भी रहेगा मेरा वैक्सीनेशन या चेकअप का वो मंडे को रहेगा। और जो मेरे को बर्गर खाना था वो भी मिस हो गया इस टाइम पे फ़िलहाल। तो चलो ठीक है। बट जो AC का काम था अपना वो ले लिया, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले ना AC का आउटर वाला यूनिट जो था ना वो ख़राब हो चुका था, तो वो दिया हुआ था रिपेयर के लिए कंपनी में। तो उन्होंने फ़िलहाल ठीक कर दिया हुआ है, लड़के आ चुके हैं रिपेयर के लिए। तो ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है गर्मी का टाइम है, ऑफिस में बिना AC के बैठा जाता नहीं है। एंड हमारे जो बड़े साहब हैं ना प्रणव जी, वो ऐसे आते नहीं ऑफिस। एंड अभी उन्होंने सोचा है कि वो मंडे से आएंगे ऑफिस, तो उनको मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता कि यार नहीं आने का। तो इसलिए आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारा काम ख़त्म हो जाए ऑफिस का जो भी रहता है, मतलब AC वगैरह भी लग जाए, नहीं तो बाद में बोलेगा यार AC नहीं है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं नहीं उसको ऑप्शन देना चाहता कि वो ना बोले। तो चलो ठीक है, अभी दुकान के बाहर पहुँच ही गए हैं, तो फ़िलहाल पहले ये उतरवाते हैं एंड फिट करवाते हैं। भैया यहाँ पे AC फिट कर रहे हैं, बस थोड़ी देर तक ऑन हो जाएगा। तो फाइनली आज के 2 काम जो थे ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट भी क्या हो चुका है, डॉक्टर तो मिला ही नहीं था। बट चलो AC वाला काम तो खत्म हुआ ना, मतलब फिट हो चुका है, कूलिंग अच्छी कर रहा है। एंड AC इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। ऐसी नहीं है कि बिना AC के काम होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी हमारे सिस्टम लगे हुए हैं वो अपनी हीट छोड़ते हैं। अपनी बॉडी की हीट अलग होती है, गर्मी ऊपर से अलग जारी होती है। तो AC बहुत इंपॉर्टेंट है सबको न्यूट्रल करने के लिए। बट चलो लग गया है, फाइनली काम खत्म हो चुका है। बट मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है। मतलब मैं 10 बजे से रात के, नॉट 10 बजे से, रात के 3 बजे से पहले मैं फ्री कैसे हो सकता हूँ? इट्स इम्पॉसिबल। एक प्रोजेक्ट पे काम करना है जो कि है थोड़ा रेट्रो एंड थोड़ा कॉमिक टाइप का। तो उसके ऊपर मुझे लाइक होर्डिंग्स तो डिज़ाइन हो चुके हैं उस थीम के ऊपर। अब ना उस थीम के ऊपर मेन्यू डिज़ाइन करना पूरा। अच्छा बेसिकली सैलून तो उन्होंने थोड़ा सा थीम ना इस सीज़न के लिए चेंज किया है।
सो दे आर थिंकिंग टू ब्रांड इन अ लाइक कॉमिक वे, कुछ पर्टिकुलरली किसी की पिक्चर्स नहीं जाएंगी, सो एवरीथिंग विल बी वेक्टराइज्ड और इलिस्ट्रेटेड थिंग। तो उस चीज़ के लिए मेरे को कुछ ओपन फाइल्स चाहिए होंगी और कुछ ओपन फाइल्स मेरे को नहीं मिल रही होंगी, तो डेफिनेटली मेरे को सब कुछ स्केच आउट करना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। तो ठीक है, मेरे को करना तो पड़ेगा स्केच, बोल दिया हुआ है, मतलब सारा एक रेट्रो और कॉमिक थीम होती है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, लाइक कुछ उसकी ना वाइब भी अलग होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ सिस्टम पे बैठूँ या नहीं बैठूँ अभी काम करने के लिए, या थोड़ी देर के बाद बैठूँ। मेरे को मंडे तक डिलीवर करना है एंड संडे काम होता नहीं संडे को एक दिन मैं रखा हूँ पूरी छुट्टी के लिए, बट मिलती नहीं है मेरे को। सो फाइनली ये वाला काम तो ख़त्म हो चुका है, मतलब मैंने डिज़ाइंस कंप्लीट कर दी हुए हैं फ़िलहाल, जितना भी 14 पेज का मेन्यू है केस, तो 14 पेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो भी उसके स्केचेस जाने थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब ये सीन है कि कुछ भी ना इसके अंदर से चेंज ना हो, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग मतलब जितना मैं देख सकता था इस प्रोजेक्ट को, जितना डीपली इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकता था, मैंने प्रॉपरली इस चीज़ को कर दिया हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से काफ़ी हाई है, मतलब अगर ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट में जाती है ना, तो मतलब तक बहुत ही खतरनाक चीज़ लगी। बट यू नेवर नो द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। उनको ये चीज़ें समझ आए, ये कंसेप्ट जो मैंने बीच में किया वो चीज़ समझ आए या नहीं आए, या कलर स्कीम समझ आए नहीं आए, तो इट्स टोटली अप टू हिम। आई होप सो कि ये चीज़ एज इट इज़ जाए। अगर चेंजेस होगी ना, मतलब यहाँ का लेवल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है कुछ अपना छत का सीन, पीछे सनसेट हो रहा है एंड सामने कैमरा सेटअप हो रहा है। वेट दिखाता हूँ, ये सेटअप हो रहा है अपना कैमरा, ये मेरा फ़ोन है एंड ये इसके लिए शटर। एज इन मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ यहाँ पे शूट करने के लिए या क्लिक करने के लिए, तो मेरा एक फ़ोन जो है वो एज अ शटर बनता है। एंड तभी आपने मैक्सिमम मेरी फ़ोटोज़ में देखा होगा कि मेरे हाथ में फ़ोन रहता ही रहता है, सो वो मेरा शटर बन जाता है NFC के थ्रू। एंड बाकी तो एक फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तीसरा फ़ोन रहा उस पर कॉलिंग वगैरह के लिए। मैं फ़ोन की ऐड कर रहा था कि नहीं, फ़ोन की ऐड नहीं थी, जस्ट मैं बता रहा था। तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, इसको इतने रखते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई कर देना।